हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप बिहार डीएलएड 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार डीएलएड 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था 3 सितंबर 2025 के पहले शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी? 1915 में, 1917 में, 1921 में या 1924 में? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा 1917 में। ऑप्शन बी 1917 में। 2024 की बात करें तो इस वर्ष रूस के महान क्रांतिकारी नेता लेनिन की मृत्यु हुई थी और स्टालिन का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ था। 1915 की बात करें तो इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। रूस युद्ध में बुरी तरह हार रहा था, जिससे जनता में असंतोष बढ़ा, लेकिन क्रांति अभी शुरू नहीं हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिकूट समझौते में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल थे? ऑप्शन ए जर्मनी, रूस, इटली या ऑप्शन बी फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ऑप्शन सी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। ऑप्शन डी इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लेशियर के पिघलने और डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2020 में स्थापित लीग ऑफ नेशन का स्थायी सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, इटली या चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चीन। चीन इस परिषद का स्थायी सदस्य नहीं था। जापान उस समय एशिया में से एकमात्र स्थायी सदस्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्वतीय भागों में रेल मार्ग के लिए किस प्रकार की पटरी लाइन का उपयोग किया जाता है? ब्रॉड गेज, संकरी लाइन, मीटर गेज या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी संकरी लाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का प्रमुख महत्व क्या है? नागरिकों के बीच आर्थिक समानता सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करना, निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक की समान भागीदारी सुनिश्चित करना या केवल उच्च वर्ग को अधिकार देना? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक को समान भागीदारी सुनिश्चित करना। इसका अर्थ है कि चुनाव में एक रिक्शा चलाने वाले और एक अरबपति के वोट की कीमत सत्ता चुनने में बराबर होती है। ऑप्शन सी का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कानून में यह प्रावधान था कि बिना लाइसेंस प्रेस का संचालन करना एक दंडनीय अपराध है?
वर्नाकुलम प्रेस एक्ट 1878, लाइसेंसिस विनियम 1823, प्रेस एक्ट 1835 या भारतीय प्रेस अधिनियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाइसेंस विनियम 1823। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट की बात करें तो वर्नाकुलम प्रेस एक्ट यह कानून लॉर्ड लिटन लाया था ताकि भारतीय भाषाओं के अखबारों पर लगाम कसी जा सके। प्रेस एक्ट की बात कर लें तो इसे चार्ल्स मेटकॉफ लाया था। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं क्योंकि इसने कठोर नियम हटा दिए थे। भारतीय प्रेस अधिनियम की बात करें, यह 1910 में आया था ताकि क्रांतिकारी लेखों को रोका जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र का मूल परिणाम निम्नलिखित में से क्या है? सैन्य शासन की स्थापना, प्रतिबंधित कल्याणकारी नीतियाँ, गरीबी उन्मूलन और जन कल्याण, आर्थिक असमानता में वृद्धि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गरीबी उन्मूलन और जन कल्याण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को कुल कितने प्रमुख भौतिक प्रभागों में विभाजित किया गया है? 4 में, 5 में, 6 में या 8 में? तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 में। इसमें से 6 प्रभाग की अगर बात कर लें तो हिमालय पर्वतमाला उत्तर में, उत्तर का विशाल मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध, थार का मरुस्थल पश्चिम में, प्रायद्वीप पठार खनिजों के लिए प्रसिद्ध, तटीय मैदान समुद्र के किनारे, द्वीप समूह अंडमान और लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न की बात करें, गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थान पर प्राप्त हुए थे? सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ पर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ या मालाबार हिल्स? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गारो पहाड़ियाँ। यह मेघालय उत्तर पूर्व में है। यहाँ कृषि के साक्ष्य मिले, लेकिन गेहूं के सबसे पुराने साक्ष्य सुलेमान क्षेत्र में ही मिले। मालाबार हिल्स की बात करें, यह मुंबई का एक इलाका है। इतिहास में मालाबार तट केरल मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा। नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करें, यह दक्षिण भारत में स्थित है जो मुख्य रूप से चाय और कॉफ़ी बागान के लिए प्रसिद्ध है। सुलेमान और किरधर पहाड़ी की बात करें, 8000 साल पहले सबसे पहले गेहूं और जौ उगाने के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न की बात करें, जीवाश्म ईंधन क्या है? रसायनों से बना ईंधन, दबे हुए जीवों और वनस्पतियों के अवशेष से निर्मित ईंधन, पहाड़ों पर पाए जाने वाला ईंधन, सौर ऊर्जा से प्राप्त ईंधन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दबे हुए जीवों और वनस्पतियों के अवशेष से निर्मित ईंधन। रसायनों से बना ईंधन की अगर बात कर लें, रसायनों से कृत्रिम ईंधन बनाए जा सकते हैं। पहाड़ों पर पाए जाने वाला ईंधन की बात करें, कोयला पहाड़ों में दबा हो सकता है, लेकिन हर पहाड़ पर मिलने वाला पत्थर ईंधन नहीं है। सौर ऊर्जा की बात करें, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है जो सूर्य की किरणों से मिलती है। अगला प्रश्न की बात करें, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी रही है? मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल या महापाषाण काल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुरापाषाण काल। मानव इतिहास का लगभग 99% समय इसी काल में बीता। यह लगभग 20 लाख साल पहले से शुरू होकर 12,000 साल पहले तक चला। महापाषाण काल की बात करें, यह दक्षिण भारत में बड़े पत्थरों वाली कब्रों से संस्कृति से संबंधित है। नवपाषाण की बात कर लें, इसमें मनुष्य ने खेती और पहिए का आविष्कार किया था।
यह अवधि काफ़ी छोटी थी। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, मनुष्य ने खेती और पहिए का आविष्कार किस काल में शुरू किया? तो इसका जवाब हो जाएगा नवपाषाण काल। मध्यपाषाण काल की बात करें, यह पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का छोटा सा संक्रमण काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व है। अगले प्रश्न की बात करें, बिहार का कौन सा नगर रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पटना, गया, भागलपुर या मुजफ्फरपुर? तो साथियों इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, भागलपुर। इसे भारत की सिल्क सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ तसर सिल्क का भारी उत्पादन होता है। मुजफ्फरपुर की बात कर लें, यह नगर अपनी शाही लीची के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गया की बात करें, यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। पटना की बात कर लें, यह बिहार की राजधानी है और प्राचीन काल में पाटलिपुत्रा के नाम से विख्यात था। 15 नंबर प्रश्न की बात करें, पर्णपाती वन मुख्य रूप से किन क्षेत्र में पाए जाते हैं? जहाँ अत्यधिक भारी वर्षा होती है, जहाँ मध्य मौसमी वर्षा होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में या बर्फीले क्षेत्र में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहाँ मध्य मौसमी वर्षा होती है। ऑप्शन डी, बर्फीले क्षेत्र की बात कर ले, या शंकुधारी वन जैसे चीड़ और देवदार पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें, यहाँ कटिली झाड़ियाँ और कैक्टस पाए जाते हैं। ऑप्शन ए की बात कर लें, अत्यधिक वर्षा, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं जो कभी पत्ते नहीं गिराते। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कॉफ़ी की खेती सर्वप्रथम किस स्थान पर प्रारंभ हुई थी? नीलगिरी पहाड़ियाँ पर, बाबा बुदन पहाड़ियाँ पर, अरावली पहाड़ियाँ या शिवालिक पहाड़ियाँ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाबा बुदन पहाड़ियाँ। 17वीं सदी में एक सूफी संत बाबा बुदन यमन से कॉफ़ी के 7 बीज लाए थे और उन्हें कर्नाटक की इस पहाड़ियों पर लगाया था। अरावली पर्वत की बात कर लें, यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है, राजस्थान में है, यहाँ कॉफ़ी नहीं उगता है। शिवालिक पर्वत पहाड़ियाँ की बात करें, यह हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है। नीलगिरी पहाड़ियों की बात करें, यहाँ कॉफ़ी का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है लेकिन शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यू डील आर्थिक नीति को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 1929 की भीषण आर्थिक मंदी में से अमेरिका को उबारने के लिए इन्होंने न्यू डील नामक आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाया था। वुडरो विलियम्स की बात कर लें, प्रथम विश्व युद्ध के समय ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे और लीग ऑफ नेशन के निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका थी। अब्राहम लिंकन की बात कर लें, इन्होंने अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान दास प्रथा का अंत किया था। जॉर्ज वाशिंगटन की बात करें, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का उन्मूलन किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या शिक्षा का अधिकार? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समानता का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत को खत्म करता है चूँकि यह भेदभाव मिटाकर सबको समान बनाता है, इसलिए यह समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 का हिस्सा है। ऑप्शन सी देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से 24 में है, मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ है। शिक्षा का अधिकार
या अनुच्छेद 21A में है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं। यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है, जिसे बोलने और घूमने की आज़ादी दी जाती है। 19वां प्रश्न, रोलैक्ट कानून यानी कि काला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1915 में, 1917 में, 1919 में या 1921 में? 1915 की अगर बात कर लें, इस वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1917 की बात करें, इस वर्ष बिहार के चंपारण में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1919 ईस्वी। ब्रिटिश सरकार ने यह कानून चलाया जिसके तहत किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता है। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 20वां प्रश्न देखते हैं, वह भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है उसे क्या कहते हैं? कुल बोया गया क्षेत्र, बंजर भूमि, वर्तमान प्रति भूमि या चारागाह भूमि? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्तमान प्रति भूमि। जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए खेत को 1 साल या उससे कम समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। चरगाह भूमि की बात कर लें, या वह भूमि है जो जानवर के चरने के लिए छोड़ी गई है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं 3 सितंबर के दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।